हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएस। माय नेम इज़ राज एंड मैं आज आपको नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, बेसिकली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं और ये कोर्स जो है, जो हमारे ये सीरीज़ है नंबर सिस्टम, या फिर मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़, इसको हम लोग कैसे लेके जाएंगे ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि आगे जो आने वाली वीडियोज़ है उसमें हम क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली देखा जाएगा तो यूपीएससी में क्या होता है कि वेरियस टॉपिक्स है, जैसे कि नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, रेशो प्रपोर्शन है, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं कॉन्ट्स के। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को रोज डिस्कस करेंगे। तो जैसे आज नंबर सिस्टम का पार्ट 1 होगा, तो नंबर सिस्टम में पूरे यूपीएससी में 2011 से लेके 2024 तक कितने 140 प्लस क्वेश्चन आ रखे हैं। तो हम सारे के सारे 140 प्लस क्वेश्चन करेंगे, बल्कि नंबर सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये आज का जो है पार्ट 1 होने वाला है। आज हम लोग नियर अबाउट 43-44 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड करेंगे एंड देन इसके बाद अगले दिन उसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। एंड इसके साथ साथ पूरे कॉन्ट्स में जो भी टॉपिक्स है, बीट एवरेज, बीट रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी टॉपिक है हम लोग रोज एक एक टॉपिक लेंगे और उसको कवर करेंगे, वो भी 2011 से लेके 2024 तक। ओके, तो चलो आते हैं आज की क्लास पे, तो जो है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में मैंने क्या किया, नंबर सिस्टम को मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है कि जैसे कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे, देन रिमाइंडर थियरम होगा, देन डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा, एलसीएम एचसीएफ, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, साइक्लिसिटी। तो ये अलग अलग टॉपिक्स है और इन अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग टॉपिक वाइज इसको सॉल्व करेंगे। आई होप मैं बहुत क्लियर बता चुका हूँ कि आज का एजेंडा क्या होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। देखो, और वन मोर थिंग, हम लोग ये टॉपिक वाइज क्यों कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए कि उसका जो बेनिफिट है वो क्या होगा। बेसिकली आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, आपको क्या करता है यूपीएससी नेक्स्ट पेपर में उसका रिपीट कर देता है, थीम थीम एंड टाइप रिपीट करता है। तो आपको अगर वहां पे थीम एंड टाइप पता चल गई, जो प्रीवियस ईयर कैसे सॉल्व किया गया है, ओके, उससे क्या होगा, आप इजीली नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओवर द टाइम जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैं ये चीज़ भी आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं और यूपीएससी ने इसको कैसे वापस नए थीम में या फिर सेम थीम में बट अलग टाइप में, या फिर सेम टाइप बट अलग नंबर्स में कैसे रिवाइव किया है। ओके, क्लियर है सब आज के लिए। तो बेसिकली ये हमारा पूरा एजेंडा होने वाला है आज के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये जो क्लास होगी ना, बहुत ही सिंपल होगी, बहुत ही धीरे चलाऊंगा मैं, क्योंकि हर एक बच्चे को हर एक चीज समझ में आनी चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन है 2016 से, ठीक है। अ क्लास स्टार्ट एट 11 AM एंड लास्टेड टू 2:27 PM. 4 periods of equal duration are held during the interval. After every period, a rest of 5 minutes is given to the student. Find the exact duration of the each period. सबसे पहले देखो कि कितना टाइम हो चुका है। 11 AM से स्टार्ट हुआ है 2:27 PM तक। कितना टाइम होगा, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 एंड 2 से 2:27। टाइम, लेट्स काउंट द टाइम। 1 आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर एंड 3 hours 27 minutes। ये टोटल टाइम हो गया है। इसके बाद बोला है, उन्होंने बोला है कि 4 पीरियड ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। अब 4 पीरियड देखते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड। ओके, नेमिंग भी कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए। 1 2 3 4, और हर एक पीरियड में 5 मिनट का ब्रेक हो रखा है। 5 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। मुझे बताना है कि हर एक पीरियड कितने मिनट का है। ओके, तो सबसे पहले हर एक पीरियड कितने मिनट का है, तो मेरे पास टोटल टाइमिंग है 3 hours 27 minutes। उसमें से मैं क्या करता हूँ, ये 15 मिनट जो है 5 5 एंड 5, ये इंटरवल की हटा देता हूँ। तो जो भी टाइम बचेगा वो सिर्फ पीरियड का टाइम रहेगा। तो 3 hours 27 minute में से मैं 15 मिनट अगर हटा दूंगा तो ये बचेगा, ये 1 हो जाएगा, दिस विल बिकम 2, 3 hours 12 minutes। अगर 3 hours 12 minute मतलब कितने, बताओ मुझे। 3 hours अगर 12 मिनट्स में देखूंगा, 3 hours मतलब कितने, 180 मिनट्स होते हैं, प्लस 12 करूंगा, ठीक है, दैट इज 192 मिनट्स। अब मेरे पास बचे हुए मिनट्स आ गए 192 मिनट्स। ठीक है, सिंपल है। मुझे अगर बस पीरियड के टाइम निकालना है तो मेरे पास कितनी पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड, उसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16। ओके, 3 कैरी बच गया, 4 8 जा 32, दैट इज 48 मिनट्स। क्वेश्चन काफी सिंपल था। ओके, बस लॉजिक लगाना था। ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन डालता है, बस आपको लॉजिक के थ्रू क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लैडर।
If he has to climb 4 more steps to reach exactly the middle step, how many steps does the ladder have? ठीक है, समझो मैंने एक लैडर निकाल दी यहाँ पे, ठीक है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बॉटम ऑफ द लैडर, यहाँ पे वो बंदा खड़ा है, ठीक है। इफ ही हैज टू क्लाइम 4 मोर स्टेप टू रीच एग्जैक्टली द मिडल, मतलब 4 मोर स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप, दिस इज अ मिडल वन। अगर ये मिडल वन है, समझो अगर ये मिडल वन है तो उसके आगे भी उसके जितने नीचे उसके उतना ऊपर भी होगा, दैट इज 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3 एंड 4। अब मुझे बताना है हाउ मेनी स्टेप डज द लैडर हैव, काउंट करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 है, ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल था, 9 आंसर है। देन आगे बढ़ते हैं। There are some nectar filled flower on a tree, and some bees are hovering around on it. If one bee lands on each flower, and one bee will left out. If two bees land on each flower, one flower will be left out. Then the number of flower and bees respectively are. Simple है, क्या बोल रहा है, कुछ नेक्टर्स है, कुछ फ्लावर्स है और कुछ बीज है, ओके। वो बोल रहा है कि एक पहले हम लोग ऐसे लेते हैं स्टेटमेंट 1, अगर बोल रहा है कि इफ वन बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, एक बी अगर एक फ्लावर पे लैंड हो जाएगी, देन वन बी विल बी लेफ्ट आउट, वन बी लेफ्ट आउट, एंड टू बीज लैंड ऑन ईच फ्लावर। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है टू बीज लैंड ऑन ईच फ्लावर, वन फ्लावर लेफ्ट आउट, ठीक है। अब मुझे ढूंढना है कि कितने बीज हैं कितने फ्लावर्स हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, सिंपल है, आप क्या करो, ऑप्शन के थ्रू जाओ। अगर ऑप्शन के थ्रू जाओगे ना, आपके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो अब मेरे पास कितने 4 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले मैं पॉसिबिलिटी ट्राई करता हूँ, नंबर ऑफ फ्लावर्स, तो ये फ्लावर्स होंगे एंड ये क्या होंगे, बीज होंगे। 2 फ्लावर 4 बीज, ठीक है। 1 बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, समझो कि ये बी यहाँ पे लैंड होगी, ये बी यहाँ पे लैंड होगी, 1 बी लेफ्ट आउट, यहाँ पे 2 बी लेफ्ट आउट हो रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट ऑप्शन 3 बीज 3 फ्लावर्स एंड 2 बीज, 3 फ्लावर्स 1 2 3 एंड 2 बीज, ठीक है। समझो कि ये भी यहां पे लैंड होगी, ये भी यहां पे लैंड होगी, 1 बी लेफ्ट आउट, कितना नहीं, 1 फ्लावर लेफ्ट आउट हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, 3 बीज एंड 4 फ्लावर्स, 3 फ्लावर्स एंड 4 बीज, 1 2 3 एंड 4। समझो कि एक बी एक फ्लावर पे लैंड हो रही है, ये यहाँ पे लैंड हो रही है, ये यहाँ पे लैंड हो रही है, या यहाँ पे लैंड हो रही है, तो 1 बी लेफ्ट आउट, यस 1 बी लेफ्ट आउट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि इफ 2 बीज लैंडेड ऑन ईच फ्लावर, समझो कि 2 बी एक फ्लावर पे लैंड होगी और ये 2 बी ये फ्लावर पे लैंड होगी, तो 1 फ्लावर लेफ्ट आउट, यस ये फ्लावर लेफ्ट आउट हो रहा है, तो यस माय ऑप्शन इज आंसर नंबर्स, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 एंड 4। देयर आर 3 फ्लावर्स एंड 4 बीज। क्लियर है, ये भी सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। how many numbers are there between 100 and 300 which either begin with or end with 2? begin with and end with 2, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा एक टेक्निकल वे में देखते हैं, ठीक है। मुझे बताओ अगर 100 से स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे 101 से स्टार्ट होगा, ठीक है, टिल 199, एंड 200 से स्टार्ट होगा टिल 299, और 300 तो खैर उसमें तो है नहीं। अब मुझे देखना है कि इनमें कितने बार आता है, तो समझो कि यहाँ पे मैंने यूनिट, टेंस और 100, यही मेरे नंबर बनेंगे ना, यूनिट, टेंस एंड 100। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये वाले पॉइंट में 200 से लेके 299 तक, हर एक नंबर में 2 आ रहा है, हर एक नंबर में 2 आ रहा है, जैसे कि 201 202 203 204 205, इन एवरी नंबर यू आर गेटिंग 2, दैट इज देयर आर 100 नंबर्स, ओके। तो ये तो हो गया ना 100 नंबर, यहाँ पे देयर आर 100 सच नंबर्स, ये हो गया। अब मुझे देखना है कि इसमें कितने नंबर्स हैं जो स्टार्ट और एंड्स हो रहे हैं। मैं अगर स्टार्ट का देखूँ 100 से, तो यहाँ पे एवरी टाइम ऑन दिस प्लेस आई विल गेट 1 ओनली, क्यों, क्योंकि वो 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे तो मुझे एक भी नंबर नहीं मिलेगा। देन यहाँ वाला नंबर मुझे कुछ करना नहीं है। अब मुझे बस एक ही ऑप्शन बचा है कि एंड में कितने नंबर्स आते हैं। सो एंड में अगर मैं नंबर देखूंगा तो सबसे पहला नंबर 102 आ जाएगा, देन 112 आ जाएगा, देन 113 नहीं 122, देन 132,
142, ऐसे कितने नंबर होंगे? ऐसे 10 नंबर होंगे। 102 से लेके 192 तक ऐसे 10 नंबर होंगे ना, तो ऐसे 10 नंबर, तो 100 प्लस 10 दैट विल बी 110। ओके, इसी लॉजिक के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ये नंबर सिस्टम के ये वाले टॉपिक के। ओके, ऑल क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर ये वाला मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ भी नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में बता दो, आपका डाउट पोस्ट करो, मैं आपको वहां पे कमेंट करके आपको आंसर दे दूंगा। अगेन, इसकी जो पीपीटी है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इसकी जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ऑल गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट 8 ऑक्यूपाई दैट यूनिट प्लेस? 8 ऑक्यूपाई दैट यूनिट प्लेस, ठीक है। यूनिट, टेंस और 100, 99 और 100 के बीच में ऐसे 8 कितने नंबर्स है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले मुझे बताओ 8 कितने? तो 99 तो आएगा नहीं, तो मैं 100 से स्टार्ट करता हूं। यहां पे आएगा क्या मुझे बताओ? यहां पे अगर 1000 के तक यहां पे आएगा क्या? यस, 800 वाली संख्या है ना, 800, जैसे 801, 802, 880, तो 100 डिजिट पे ऐसे 100 नंबर्स आएंगे। सही बात है। 8 ऑक्यूपाइज, सॉरी मैंने मिसरीड किया क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है कि यूनिट प्लेस सिर्फ कितना है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट प्लेस पे देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यूनिट प्लेस पे 108 है। ओके, 108 है, देन 118 है, देन 128 है, ऐसे कितने 10 नंबर हो जाएंगे। 10 नंबर के साथ मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि 108 आ जाएगा, ठीक है, देन 208 आ जाएगा, 308, 408, मतलब ये सीरीज हो गई ना, जैसे 208 टू 218 ये सीरीज हो गए, देन 308, 408, 508, 608, 708, 808 एंड 908। ओके, ये सीरीज है। तो कितनी सीरीज बनी ऐसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल है। तो यहाँ पे 9 सीरीज बन गई, दैट इज 90। ओके, तो क्लियर है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 90। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 boys A B C D E F plays a game of cards. Each pack has 10 cards. ओके, ईच कार्ड, सबके पास एक 10-10 कार्ड है। मैं लिख लेता हूँ, ए बी सी डी ई और एफ, इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है, सबके पास एक एक 10-10 कार्ड है। तो सबके पास 10-10 कार्ड है, ये भी लिख लेता हूँ, इसके पास 10 है, इसके पास 10 है, इसके पास 10, 10, 10 एंड 10, ठीक है। अब लिखा है ईच पैक हैज 10 कार्ड, इफ एफ बोरोस 2 कार्ड फ्रॉम ए एंड गिव्स 5 कार्ड टू सी। ओके, इफ एफ बोरोस 2 कार्ड फ्रॉम ए, एफ ने 2 कार्ड्स बोरो किए किसे? ए से, तो यहां पे मैं +2 कर देता हूं और यहां पे -2 कर देता हूं। ओके, एंड गिव्स 5 कार्ड टू सी, और उसने क्या किया? एफ ने 5 कार्ड सी को दे दिए, 5 कार्ड सी को दे दिए, तो यहां पे -5, यहां पे +5 आ गया। ओके, देन इसके बाद हु इन टर्न्स गिव 3 कार्ड्स टू बी, सी ने 3 कार्ड बी को दे दिए, तो 3 कार्ड बी को दे दिए, इसके लिए -3 और यहां पे +3। while B gives 6 card to D, while B gives 6 card to D, who passes 1 card to E, who passes 1 card to E। देखो जैसे जैसे उन्होंने कार्ड्स बांटे वैसे वैसे मैंने प्लस माइनस किया है। ओके, अब मुझे बताना है कि सबसे डी और ई के पास जितने इक्वल कार्ड्स है वो सबको मिला के कितने कार्ड्स हैं। तो लास्ट इनके नंबर लिख लेता हूं, तो 10 - 2 विल बी 8। ओके, +3 - 6 that is -3, +10 that is 7, 5 - 3 that is 2, +10 that is 12, +6 - 1 5 प्लस ये 15 हो जाएंगे, 10 + 1 that is 11 एंड -3 +10 that is 7। ओके, अब मुझे बोला है कि D + E के कार्ड कितने? D + E के कार्ड कितने? D के पास 15 है और E के पास 11 है, दैट इज 15 + 11 दैट इज 26 कार्ड्स। अब मुझे ऑप्शन से देखना है कि 26 कार्ड किसके किसके पास है। तो पहले ए बी सी देखता हूं, ए + B + C, ए के पास 8 है, बी के पास 7 है और सी के पास 12 है, ठीक है, ये हो जाएगा 20 दैट इज 27। मुझे कितने चाहिए? 26 चाहिए, तो ये गलत है। अब मैं क्या करता हूँ, बी सी एफ के देखता हूँ, बी सी एफ, बी के पास 7 है, सी के पास 12 है एंड एफ के पास 11 है, ठीक है। तो 7 प्लस दिस विल बिकम 12, ये 13 हो जाएगा, ये 23।
23 प्लस 7 प्लस 12 प्लस ये सॉरी एफ है ना, एफ के पास 1 कार्ड है, सॉरी तभी मैं बोलूँ क्या गलती हो रही है, 1 कार्ड है, ठीक है। तो ये 13 प्लस 7 कितने हो जाते हैं, ठीक है, 13 प्लस 7 विल बी 20, ओके। बी सी एफ कुछ तो गड़बड़ हो गई, जस्ट अ सेकंड मैं एक बार देखूं, बी सी और एफ, सॉरी एफ के पास 7 कार्ड्स है ना, तभी मैं बोलूँ कुछ तो टेक्निकल एरर कर रहा हूँ, एक मिनट। बी प्लस सी प्लस एफ, बी के पास 7 कार्ड्स है, फिर 12 कार्ड्स है, फिर इसके बाद अगेन 7 कार्ड्स है, 7 प्लस 7 दैट इज 14 प्लस 12 दैट इज 26, ओके। यहाँ पे भी 26 है, यहाँ पे भी 26 है, तो आंसर इज 26 बी। क्लियर है ये वाला प्रॉब्लम भी, ओके ये वाला प्रॉब्लम भी क्लियर है। जस्ट गिव मी 10 सेकेंड का ब्रेक, पानी पी लेता हूँ, देन विल मूव अहेड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, लंबा चलेगा काफ़ी हमारा सेशन, ओके। तो आई होप आप उसके लिए तैयार रहोगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 3 पिलर्स एक्स वाई जी ऑन अ डिफरेंट हाइट, 3 स्पाइडर ए बी सी स्टार्ट टू क्लाइम ऑन दिस पिलर, एक्स वाई और जी, ठीक है। मेरे पास क्या है, 3 पिलर है, 3 spiders ABC start to climb on this pillar simultaneously. One chance A climb on X by 6 meter and slip down by 1 meter. इसने कितना 6 मीटर चढ़ा एंड 1 मीटर स्लिप डाउन किया, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 मीटर हो गया। B climbs on Y by 7 सेंटीमीटर, समझो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर क्लाइम किया एंड स्लिप डाउन बाय 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 मीटर। एंड सी क्लाइम्स बाय 6.5 एंड क्लाइम्स डाउन 2 मीटर, 2 मीटर दैट इज यहाँ पे समझो 2 मीटर, यहाँ पे 4.5 हो जाएगा, ठीक है। इफ ईच ऑफ द रिक्वायर्ड 40 चांसेस टू रीच द टॉप ऑफ द पिलर, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पिलर। इसमें एक सिंपल सी कंसेप्ट है, सिंपल सी कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप देखोगे, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, मेरे पास 40 चांसेस है, तो मैं 40 जंप्स लूंगा, बट हर एक जंप में मैं कुछ नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। बट जो मेरी आखिरी जंप होगी, ये जो रॉड है, समझो मैंने यहाँ पे 39 जंप ले ली, जो मैं आखिरी जंप लूंगा वो मुझे रॉड के डायरेक्ट टॉप पे भेजेगा, तो उसके वजह से मैं स्लिप डाउन नहीं करूंगा, ओके। तो हमेशा -1 करके हमें चलना होगा, और आखिरी जंप होगा वो आखिरी जंप टोटल होगा। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं, समझो कि अभी यहाँ पे देखो, हमें सबसे शॉर्टेस्ट पिलर देखना है। अगर मुझे शॉर्ट पिलर देखना है तो सबसे पहले मुझे शॉर्ट देखना है कि सबसे कम लेंथ किसकी जा रही है, तो यहाँ पे 5 जा रही है, यहाँ पे 4 जा रही है, यहाँ पे 4.5 जा रही है, तो सबसे कम लेंथ इसकी जा रही है, तो 4 इंटू मैं क्या करूंगा 39 करूंगा। 39 क्यों करूंगा, क्योंकि 39 जंप वो जब लेगा तब हर एक जंप में 2 नीचे आएगा, तो उसका टोटल जंप जो जंप का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी रिमेन 4, मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल से समझाओ इसे मैं, ठीक है। समझो कि इसने पहली जंप ले ली 7 मीटर की, 7 मीटर की, तो ये नीचे आ गया 3 मीटर से, तो पहले कितना हो गया 4 मीटर, ठीक है, तो 4। तो सेकेंड जंप ली अगेन 7 मीटर की, स्लिप डाउन किया कितना 3 मीटर, तो सेकेंड जंप में कितना आ गया 4 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 8 मीटर। अगर मैं इसको 2 भी करता तो भी मुझे 8 ही मिलता, 2 जंप के 8 मीटर कर लिए, तो इसके लिए मैंने इसके 29 जंप देखे, 39 जंप देखे, क्यों, क्योंकि ये 39 जंप तक वो स्लिप करेगा नीचे, और जब उसकी जो 40 जंप होगी वो स्लिप नहीं करेगा। तो 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, 13 14 15, आ गया 156। अब 156 पे आखिरी जो मेरी जंप होगी वो प्रॉपर 7 सेंटीमीटर की होगी, तो 156 प्लस मैं 7 सेंटीमीटर करूंगा, ठीक है, 156 प्लस मैं 7 सेंटीमीटर करूंगा, तो मुझे आंसर क्या आ जाएगा,
दैट इज 5 + 6 दैट इज 13, ये 6 एंड 163, माई आंसर विल बी 163। और शॉर्टेज यही क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लेंथ है और यहाँ पे 4.5, तो शॉर्टेज तो यही है ना। ओके, क्लियर है ये। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। इन x and y are natural numbers other than 1 and y is greater than x, which of the following represent the larger number। अब हमेशा आपको जब भी लार्जर नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, तो हमेशा इंटू से ही मिलेगा। डिवाइड से तो नंबर आधा हो जाएगा या फिर जितना हो सकता है माइनस से भी वो छोटा हो जाएगा। तो अगर देख सकते हो कि यहाँ पे बोला है अदर देन 1, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, ऑल होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अब अदर देन 1 मतलब 1 नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा। तो समझो कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ रैंडम 2 and 3, ठीक है। तो x एंड y का क्या आ जाएगा मुझे 6, x माइनस वाई, एक्स डिवाइड बाई वाई क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, तो ये कम हो जाएगा 0.66, एंड y डिवाइड बाई x 2 1 जा एंड देन कितना 2 5 जा 10 1.5, और यहाँ पे 2 + 3 अपॉन 2 दैट इज 6, दैट इज 5 अपॉन 2 दैट इज 2.5। तो सिंपल है, हमेशा मुझे क्या x इंटू वाई हमेशा बड़ा नंबर मिलेगा, तो x इंटू वाई इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम द डिजिट 5 विल बी अपीयर वाइल राइटिंग द इंटीजर फ्रॉम 0 to 1000। ठीक है, इसको ना बहुत ध्यान से देखो कि मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूं। अगेन सबसे पहले 1 to 9, ठीक है, देन 10 to 99 नंबर्स होंगे, देन 100 to 1000 नंबर होंगे। ठीक है, नंबर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने देखा, आपने देखा, ठीक है। इसको करने का रीजन क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ एक यूनिट आएगा दैट इज यूनिट टेंस। यहाँ पे यूनिट टेंस एंड यूनिट एंड टेंस आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट टेंस और 100 3 डिजिट आ जाएगी। क्लियर है ये। तो मुझे बताओ 1 के 9 में से कितने 5 होंगे, एक ही होगा दैट इज 5 डिजिट। अब ये यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट, ये टेंस डिजिट, ये यूनिट टेंस और 100। अब अगेन 10 to 99 में ऐसे कितने डिजिट्स होंगे, 10 to 99 में जो यूनिट डिजिट पे आएगा, तो सबसे पहले तो आएगा 15, देन आ जाएगा 25, देन 35, 45, ऐसे 9 आएंगे ना। 9 क्यों आएंगे, क्योंकि हमने पहले जो स्टार्टिंग यूजुअली 10 आनी चाहिए, बट एक डिजिट तो यहाँ पे लिखा है। 1 to 100 करेंगे तो ऐसे कितना आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। ओके, देन टेंस पे कौन से आएंगे, 50, 51, 52, 53, 54, तो यहाँ पे 10 आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे टोटल 10 डिजिट्स है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ ये जो 100 डिजिट है ऐसे कितने नंबर आएंगे, 500 है, 501, 502 टिल 599, ऐसे कितने डिजिट्स हो गए, ये 100 डिजिट्स हो गए। तो ये मैंने 100 यहाँ पे लिख लिए। अब टेंस पे देखो, टेंस वाला फंडा ना काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर ध्यान दोगे ना बहुत इजीली क्लियर समझ आ जाएगा। अब टेंस है, अब टेंस में क्या करना है, समझो कि 151, 150, 152, ठीक है, ऐसे 10 हो जाएंगे। देन 251, 250, 251, ऐसे 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे 10 हो जाएंगे। इंटू कितना करूंगा, 9 करूंगा। 9 क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे काउंट देखो कैसे होगा, 150 वाला, 250 वाला, 350, 450, 550, 650, 750, 850 एंड 950। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे हो गया 9, 10 इंटू 9। और यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट अगेन कौन सा होगा, 150, 115, सॉरी सबसे पहले तो 105, देन 115, देन 125, देन 135, ऐसे 10 होंगे। इंटू अगेन जैसे 105 होगा 205 भी होगा, 305 भी होगा, तो इंटू क्या होगा 9। अब सबको मुझे टोटल करना है, दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 19, एंड ये हो जाएगा 100 प्लस 90 प्लस 90 दैट इज 280, 280 प्लस 19 प्लस 1, ये टोटल हो जाएगा 300। तो 300 इज माई आंसर। देखो दिखने में लेंदी होगा, बट क्या हो, खुद से जब करोगे ना सॉल्व तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, बट ये सिर्फ दिखने के लिए लेंदी है, क्वेश्चन देखा जाएगा तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ
x is greater than or equal to 25 and y is less than equal to 40. If x is greater than equal to 25, मतलब x की मैक्सिमम कितनी हो जाएगी और मिनिमम कितनी हो जाएगी. x क्या है, 25 से ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मिनिमम 25 ही होगा और मैक्सिमम 25 से बड़ा हो जाएगा. ठीक है, मतलब 25 से बड़ा कोई भी नंबर. फिर इसके बाद बोला y इज लेस देन इक्वल टू 40. ओके, मतलब y की मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम 40 होगी और मिनिमम क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि लेस देन 40. दिस विल बिकम मिनिमम, दिस विल बी मैक्सिमम. अब मेरी एक लेंथ डिसाइड होगी, एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगी. अब मुझे बस ये स्टेटमेंट चेक करना है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y. ये बताओ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y. देखो अगर यहाँ पे x क्या है, मिनिमम 25 देखूंगा, बट y तो मिनिमम 1 है ना, तो ये तो नहीं होगा. x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 15. सॉरी y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15. y माइनस एक्स, तो y समझो कि एक मैक्सिमम लेता हूँ, ये मिनिमम ले लेता हूँ. तो 40 माइनस 15 विल बिकम 25. ग्रेटर देन 15, यस. बट अगर मैं सेकेंड सिनारियो देखो, जो छोटा उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे x 25 मिनिमम लेता हूँ और ये कितना लेता हूँ, ठीक है, ये 40 ले लेता हूँ. ये 40 तो ले लिया ना, ये इट कैन बी एनी नंबर ना, मैक्स तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ. समझो मैं लेता हूँ ग्रेटर देन 15 को मुझे सिर्फ झूठा ठहराना है. ठीक है, मतलब मुझे छोटा आना चाहिए नंबर. ठीक है, तो ये करता हूँ मैं 25, दिस विल बिकम 30. ठीक है, तो 30 माइनस 20 दैट इज 10. ग्रेटर देन 15 नहीं है. ओके, देन y प्लस इज लेस देन इक्वल टू 15. y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15. इक्वल टू 15 तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 40 माइनस 25 करूंगा तो ये 15 ही आ जाएगा. और लेस देन देखूं मैं, अगर ये 25 से बड़ा है, ठीक है, तो हमेशा मुझे, ठीक है, अगर ये 25 से बड़ा है तो ये हमेशा मुझे बड़ा ही मिलेगा. ठीक है, तो 25 हो जाएगा ये, एंड ये 40 का 40 रहेगा, तो दिस विल बिकम हमेशा 15 से कम ही आ जाएगा. मतलब ये 28 कर दिया, ये 15 से कम आ जाएगा. तो स्टेटमेंट सी इज माई राइट आंसर. ओके, ये देखने की जरूरत नहीं है मुझे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है बट काफी सिंपल है. इफ द डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी व्हाट इज विच इज ग्रेटर देन 0, व्हाट इज द रिजल्टेंट फ्रैक्शन. समझे, कंसिडर प्रॉपर फ्रैक्शन देखता हूं. क्या प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है, 5/7. ठीक है, विच इज इंक्रीज बाय सेम पॉजिटिव क्वांटिटी. दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 2 से, तो 2 से मैं इसको बढ़ा देता हूं, तो ये 7 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा. तो मुझे बताओ क्या होगा अगेन. तो 7/9 विल बी ग्रेटर देन 5/7 ना. इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ये 0 आ जाएगा. ठीक है, पॉइंट 50, 7 7 49, 1 ये 0, 7 1 7, दैट इज 0.71. तो ये हो जाएगा 0.71 एंड ये हो जाएगा ये 9 और ये 7, 0.70. कितने जा आ जाएगा, 9 7 जा 63. ठीक है, ये हो जाएगा 7 और 0, देन अगेन 9 0.77. तो ये हमेशा बड़ा रहेगा ना, तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ओरिजिनल फ्रैक्शन. ओके, क्लियर है, ये ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन. सिंपल है ये. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट PQRS be a natural number such that P minus 2016 is equal to Q plus 2017 is equal to R minus 2 plus 18 is equal to S plus 2019. मुझे बताना लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है. मुझे बताओ आपको लार्जर नंबर कब मिलेगा. लार्जर नंबर जब मिलेगा तब जब मैं, एक तो सबकी क्वांटिटी इक्वल है, सबकी क्वांटिटी इक्वल है. तो अगर मैं किसी एक वेरिएबल को किसी से माइनस करूंगा, ठीक है, स्टिल वो मुझे नंबर बड़ा मिलेगा. तो वो जो वेरिएबल होगा वो हमेशा बड़ा ही होगा. फॉर एग्जाम्पल P देखो, P माइनस 2016, तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि P बहुत बड़ा है. और Q प्लस 2017, तो यहाँ पे प्लस होके ये इक्वल की साइन बन रही है ना, और यहाँ पे माइनस होके, तब मुझे देखना है कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा. तो 2018.
अब कोई भी नंबर से हो, अगर मैं 2018 करूंगा, ठीक है, स्टिल मुझे इनके इक्वल में ही नंबर मिलेंगे, तो मेरा आर सबसे बड़ा होगा ना यहाँ पे। समझ रहे हो? आर क्यों बड़ा होगा? क्योंकि अगर मैं आर से 2018 भी हटा रहा हूं, फिर भी मुझे इनके इक्वल में ही नंबर मिल रहे हैं। पी में से 2016 हटा रहा हूं, तब जाके मुझे इक्वल नंबर मिल रहे हैं। और क्यू में मैं जब 2017 मिला रहा हूं, तब मुझे जाके इक्वल नंबर मिल रहे हैं। तो सबसे लार्जेस्ट क्या होगा? माई लार्जेस्ट विल बी आर। अगर इसको उल्टा करते, अगर वो मुझे पूछते व्हाट इज द लिस्ट नंबर, अगर मुझे लिस्ट चाहिए, तो मैं क्या करता? ऐसा नंबर ढूंढता जो मुझे क्या करूंगा मैं, लार्जर से ऐड करूंगा ना, तब मुझे लिस्ट मिलेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो ऐसा क्यू है और एस है। तो मैं जब क्यू एस प्लस 2019 करूंगा, तब मुझे क्या मिलेगा? सबके इक्वल नंबर मिलेगा। तो दैट विल बी माई लिस्ट नंबर। तो लिस्ट नंबर इज 6 एंड लार्जेस्ट नंबर इज आर। क्लियर है ये? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। लेट how many integers are there between 1 and 1000 who has 4 as a digit but not divisible by 4? ठीक है, 4 एज a digit। अब देखो, डिजिट और नंबर में आपको फर्क समझ में आता है? डिजिट और नंबर में, ठीक है। जैसे अगर मैं 1 2 3 4 5 ये लिखूंगा, तो यहां पे एक नंबर लिखा समझो, 2 3 4 8 7, ये पूरा नंबर है, ठीक है। बट ये डिजिट कितने हैं? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट। बट ये नंबर तो पूरा है ना, 23,487 ये नंबर है, बट डिजिट कितने? डिजिट 5 ही है। तो वैसे, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे 1 से 100 में से 4 अदर डिजिट कितने बार आते हैं? तो सबसे पहले 4 में आएगा, देन 14 में आएगा, देन 24 में आएगा, देन 34 में आएगा, देन 44 में आएगा। यहाँ पे गलती करोगे आप लोग, ठीक है। क्यों? क्योंकि 44 में तो आएगा ही आएगा, बट 40 में तो भी आएगा, देन 41 में आएगा, 42 43 44 45 46 47 48 49 एंड 50। इसके साथ 50 तो नहीं आएगा, देन इसके साथ साथ 54 64 74 84 एंड 94 आगे 100 के बीच में। अब मुझे देखना है कि विच आर 4 डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाय 4। तो मैं सबसे डिविजिबल बाय 4 वाले नंबर्स निकालता हूँ। तो ये होगा 4 इज डिविजिबल बाय 4, देन 24 होगा, देन 40 होगा, देन 44 होगा, देन 48 होगा, ये 46 है, देन 54 होगा नहीं, देन 64 होगा, देन 90 84 होगा। अब काउंट करो कि कितने नंबर बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने हो गए? 12 नंबर हो गए। क्लियर है? ये सिंपल था ये। चलो आगे बढ़ते। A frog tries to come out of a dried well 4.5 meter deep while the with the slippery wall. Every time the frog jumps to 30 centimeter, the slides down 15 centimeter. Again वही कंसेप्ट है, स्लाइड डाउन हो रहा है। एक वेल है मेरे पास, ठीक है, ऐसे वेल निकाल लेता हूँ। उस वेल में एक फ्रॉग है, तो जब भी वो 4 पॉइंट, और ये कितनी डीप है? 4.5 मीटर की डीप। एवरी टाइम द फ्रॉग जंप बाय 30 सेंटीमीटर, मतलब वो हमेशा जो 30 सेंटीमीटर जंप करता है, वो 15 सेंटीमीटर से नीचे आता है। तो उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर ही होगी। अब वो फ्रॉग को बाहर आना है, तो मुझे कितने जंप्स लेने पड़ेंगे, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ। तो आपको ये पता होगा, 4.5 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट करना है, तो मुझे इंटू 10⁻² करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके मुझे सेंटीमीटर मिलेगा। तो 4.5 इंटू 10⁻² करूंगा, तो ये हो जाएगा 450 मीटर। तो ये हो जाएगा पूरा 450 मीटर। अब देखो इफेक्टिव कितना है? 15 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक करके ट्राई करता हूँ। सबसे पहले मैं 28 को ट्राई करता हूँ। 28 मतलब मेरे जंप कितने होंगे? 27 प्लस लास्ट जंप जो होगी वो 30 की होगी। तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 28, 5 8 40, 1 8 8, 9 10 11 12, 1 5 1 5 5 2 10, 1 कैरी, 1 1 2 2 3, दैट इज 420 हो जाएगा। 420 तो प्लस 30 कितना हो जाएगा? ठीक है, 420 प्लस 30 ये हो जाएगा कितना टोटल? 29 जंप्स, और ये 450 हो जाएगा।
तो मतलब मैंने 28 जम्प्स लिए थे, बट मुझे टोटल कितने जंप लग रहे हैं, 29 जम्प्स। ठीक है, तो 29 जम्प्स लगेंगे। ओके, क्लियर है। मैंने 28, अगर मैं 28 को मुझे लिखना रहता तो मैं 27 + 1 जंप करता। ओके, बट ये 29 जंप मुझे डायरेक्टली आ गया, तो मैंने आगे कर नहीं रहा हूँ। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब रिकरिंग फैक्टर्स, व्हाट आर द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1.27 रिकरिंग, तो उसको बार कह सकते हैं। इसको सिंपल है, इसका सिंपल कैसे है, इसका ना कुछ ऐसा घुमा फिरा के जाने की जरूरत नहीं है। इसको स्प्लिट कर दो, 1 प्लस, अब देखो जितने भी इसके ऊपर बार होगा ना वो वापस लिखो, अपॉन कितने ऊपर के बार है, दो दो के ऊपर बार है ना, 1 और 2, उसके ऊपर 99 लिखो। तो ये हो जाएगा 1 + 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 3, और ये हो जाएगा 11 ज़ा, तो 1 + 3/11, तो ये हो जाएगा 11 + 3/11, दैट इज 14/11। अगर आपको देखना है कि ये मैंने सॉल्व कैसे किया, अच्छा 14/11, एक ऑप्शन रहेगा 14/11, दैट इज योर आंसर। ओके, अगर आपको देखना है ये मैंने सॉल्व कैसे किया, मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, नंबर सिस्टम के ऊपर, फुल लेंथ के ऊपर, ठीक है, 4.5 घंटे की वीडियो है, इसमें मैंने पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है। आप जाके वो वीडियो देखो, मैं उसका कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर ऑफ n + 1 = 2, ऐसा ऐसा कौन सा है, तो देखो कि नंबर ऑफ डिजिट, अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट है, नंबर नहीं बोला है, नंबर ऑफ डिजिट, मतलब क्या, 10n + 1 क्या होना चाहिए, 2 आना चाहिए। मतलब क्या, समझो कि 10 में 0 करूँगा +1, तो ये हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा +1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट बोला है ना, तो 1 + 0 + 1, 10 अगेन 10 ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 + 1 दैट इज 1 + 0 + 1 दैट इज 2। तो ओनली 1 तो नहीं है, फॉर एनी होल नंबर n, होल नंबर क्या होते हैं ये बताओ, 1 2 0 1 2 3 4, मतलब 1 तो है, 2 भी है, 2 को जज करता हूँ, 10 + 2 + 1, 10 + 2 + 1, तो 100 + 1 दैट इज 1 + 0 + 0 + 1 दैट इज 2। तो ये होल नंबर के लिए तो आ रहा है, फॉर एनी पॉजिटिव n इंटीजर्स, n फॉर एनी पॉजिटिव n इंटीजर, पॉजिटिव ही क्यों, अगर नेगेटिव हो सकता है तो नेगेटिव भी आ सकता है, और क्योंकि ओनली बोला है ना यहाँ पे, ओनली जब बोलते हैं ना तो हटा दो, रियल नंबर नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या, होल नंबर, ठीक है, क्लियर है ये, रियल नंबर की बहुत बड़ी रेंज हो जाती है ना, तो होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं अभी, क्या करते हैं, ये वाली क्लास यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं, और नेक्स्ट जो है 17 से हम लोग अगली क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, वो हम लोग एक ही दिन में अपलोड या फिर अगले दिन में अपलोड कर दूंगा मैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ओके, वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।